आज के क्लास में हम क्लास 9th का अध्याय संख्या 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो, थॉमसन ने परमाणु मॉडल के दौरान क्या प्रस्तावित किया, उन्होंने क्या बताया। देखो, थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि क्या प्रस्तावित किया, यहाँ पे बिंदु है दो ठो, ध्यान देना। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। बताओ, परमाणु किसका बना होता है? बोलो भाई, किसका बना होता है? गुड, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। ये बात किसने कहा था? थॉमसन ने। गुड। और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? धंसे होते हैं। क्या होते हैं बाबू? धंसे होते हैं। गुड। देखो, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश यानी चार्ज परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं। ध्यान रखना, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है कि परमाणु जो है वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ऑब्जेक्टिव जहां भी नोट कर रहे हैं, इसे गोला कर रहे हैं, सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ध्यान रखना, इधर नोट मैंने लिखा हुआ है कि ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन। ध्यान रहे, ये बताओ आप कि जे थॉमसन जो थे, कौन भौतिक शास्त्री थे? ब्रिटिश भौतिक शास्त्री। यहां से एक नंबर मिल जाएगा। इनका जन्म जो है 18 दिसंबर 1856 में हुआ था। पूछा जाए कि जे थॉमसन का जन्म कब हुआ था बाबू, तो 18 दिसंबर 1856 में। वो भी कहाँ हुआ था? तो मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में। ध्यान देना, मैनचेस्टर के कहाँ हुआ था भाई? किचम हिल क्षेत्र में हुआ। किचन कह रहे हैं, किचम क्या? किचम हिल, ठीक है ना, क्षेत्र में हुआ था। देखो, अगला नोट क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जरा बताइए कि जे थॉमसन को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1906। कहाँ मिला था भाई? अरे, इलेक्ट्रॉन की खोज। हाँ, यानी यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था भाई? जे थॉमसन। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। देखो आगे, अब यहाँ पे देखना जरा, रदरफोर्ड जी हैं। रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में हुआ था। चूंकि ये 9th क्लास हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 10th मिस्टेक से हो गया है, आप ध्यान नहीं देना। ज्यादा इधर देखो, रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रो में हुआ था। बाबू कहाँ हुआ था? स्प्रिंग ग्रो। चलो एक और, क्या? स्प्रिंग ग्रो। गुड गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। देखो, नोट अगला है कि रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्योंकि पूछा जाए कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसको माना जाता है भाई? रदरफोर्ड। गुड। देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर क्या परिणाम निकले। देखना, रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर निम्न परिणाम निकले। क्या क्या निकले जरा देखना। पहले नंबर में, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है? खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं बाबू? बाहर निकल जाते हैं। देखना दूसरा पॉइंट, बहुत कम कण अपने मार्ग से क्या होते हैं? विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग क्या है? बहुत कम है। अगला पॉइंट क्या है कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। कितना पर विक्षेपित हुए थे बाबू? 180 पर। कितना? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? अरे भाई, बहुत कम। कौन सा कण? अल्फा कण। कौन सा कण? अल्फा कण। जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग जो है, धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में क्या होते हैं? सीमित है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आज के क्लास में आपको दो ठो करवाया, एक थॉमसन का परमाणु मॉडल और एक रदरफोर्ड के बारे में बताया, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, हम यहाँ से हट जाते हैं। हो गया।